गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 46वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नगर में बारातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा देवी पार्वती द्वारा कुल देवता के पूजन करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शिव जी प्रसन्न चित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। इसके बाद वे देवी सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक द्वार पर आईं। वहां देवी मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, पांच मुख वाले, तीन नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा स्वर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित मुक्त से मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दैदीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन चंदन, अगरु कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य, सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु भगवान शिव को अपने आगे स्थित देखकर माता मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गईं। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगीं। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर को देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई देवी मैना अपने घर के भीतर चली गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है। और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा हैं। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी, ये गिरजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुए। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता भगवान शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं देवी दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने
प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली, अपने अंगों से विभूषित, भगवान शिव जी के द्वारा आदृत, तीन नेत्रों वाली, शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटी हुई नेत्र वाली, मंद मंद हास्ययुक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त, मनोहर, सुंदर, केशपाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली, रत्नमयी कंकणों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, रत्नों के यावक यानी महावर से युक्त, हाथ में रत्नमय दर्पण धारण किए हुए, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पादतल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त होकर सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार देवी काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं, ब्रह्म तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 47वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पाणी ग्रहण के लिए हिमालय के घर भगवान शिव के गमनोत्सव का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिव जी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदनंतर भगवान विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव जी के द्वारा दिए गए आभूषणों से देवी पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले देवी पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वर वर्ण में देवी पार्वती उस समय दो नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। तदनंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध स्वर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकणों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत, वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। तब मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक देवी पार्वती को प्रणाम कर तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहां ज्योति शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे हिमालय,
हे धराधीश, हे स्वामिन, हे देवी काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पानी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले जाइए। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात ऋषि गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अति प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों, द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथ में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक, देवता, ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे। शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिवाशिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले। जब आदर पूर्वक का यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जाकर के भगवान विष्णु आदि तथा भगवान शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें। यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिव जी भी देवी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उनके लक्षण को मन में गुप्त रखा, उस लक्षण को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। तभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्रों से युक्त उन शिव जी को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंध पर बिठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कुतूहल से युक्त होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए, चमर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं, विष्णु जी तथा इंद्रदेव और समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर भगवान शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव जी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सबका सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में
रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, भगवान विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बिठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ मुदित होकर शिव जी की आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधु पर्क दान आदि जो जो कृत्य था, वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुनि, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तनवंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी, वहां भगवान विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहां बृहस्पति आदि देवता कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहां घटिका यंत्र स्थापित था, वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्य पुण्यः वाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब देवी पार्वती ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन देवी पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिव जी की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, तदनंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रिलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सभी बहुत आनंदित हुई। आज यहाँ विराम करते हैं। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।